कृष्ण भगवान की जय। श्री श्री सीता रामचंद्र की जय। जय जय सभी देवों, ओम सभी भक्तों की जय हो। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। भगवत प्रेमी आत्मीय जन, प्यारे भाई और बहनों, सत्संग में चल रहा है कि पुण्य कर्म शास्त्रानुकूल करने पर यदि सकाम भाव है, फल की प्राप्ति में हमारी आसक्ति है, तो उन पुण्यों के फल स्वरूप हमें विभिन्न स्वर्गमयी लोकांतरों की प्राप्ति होती है। परंतु फलों के, उन पुण्य कर्मों के क्षीण हो जाने पर हमें पुनः इस संसार में लौटना पड़ता है। अब उससे आगे भगवान बता रहे हैं कि जो मेरे अनन्य प्रेमी भक्त हैं, जो मेरी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, सुहृदय कहलाने वाले परमपिता परमात्मा अपने ऐसे अनन्य भक्तों के लिए कहते हैं, अनन्यश्चिन्तन्तो मां ये जना प्रिय उपास्ते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरे अनन्य प्रेमी हैं और मुझ परमेश्वर को वो निरंतर भजते हैं, ऐसे निष्पाप और निष्काम भाव से भजने वाले भक्त, ऐसे पुरुषों का मैं योगक्षेम स्वयं वाहन करता हूं। अर्थात योगक्षेम से तात्पर्य कि परमात्मा की प्राप्ति का जो साधन का यदि भक्त के पास, ऐसे निष्काम भक्त के पास जो परमात्मा को प्रेम से नित्य और निरंतर भजते हैं, ऐसे भक्त की परमात्मा स्वयं जिम्मेवारी ले लेते हैं। अगर संसाधन में कोई अभाव है, कमी है, तो उसे वो पूर्ण करते हैं, उसकी प्राप्ति कराते हैं। अर्थात जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति करा के उसे उसके लक्ष्य में बढ़ने में सहायता मिलती है, और जो उसे प्राप्त साधन है उसकी वे स्वयं रक्षा करते हैं, ताकि भक्त को भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो यही भगवान का योगक्षेम वाहन करना है। अब इसमें यह भी प्रश्न उठता है, तो क्या परमात्मा केवल
अपनी प्राप्ति के संसाधनों का ही रक्षा करते हैं और उन्हें ही प्राप्त कराते हैं, तो ऐसी बात नहीं। जो परमात्मा के इस भाव से, जो निष्काम भाव से निरंतरता में परमात्मा का यजन करते हैं, भजन करते हैं, उन्हें भजते रहते हैं, वो परमात्मा उनके स्वयं ही संरक्षण भी होते हैं, मार्गदर्शक भी होते हैं और हाथ पकड़ के स्वयं चलाने वाले भी होते हैं। शरीर साधन के जो अन्य आवश्यकताएं हैं, उन सभी जरूरी आवश्यकताओं का भी भगवान इंतजाम कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भक्त का जितना जितना समर्पण हो जाता है, उतना उतना परमात्मा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करते चलते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। अब भगवान कहते हैं कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं और बड़ी श्रद्धा से शास्त्रानुकूल होकर करते हैं, वो वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं। इस बात को भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विता ते अपि माम एव कौन्ते यजन्ति अविधि पूर्वकम। लेकिन उनका भजना अविधि पूर्वक है। अविधि पूर्वक से तात्पर्य है कि जब वे जिन देवताओं की पूजन निश्चित रूप से श्रद्धा से करते हैं, शास्त्र सम्मत करते हैं, शास्त्रों के अनुकूल करते हैं और श्रद्धा से भी करते हैं, परंतु उन कर्मों में उनका सकाम भाव होता है। वो अमुक अमुक फल की प्राप्ति करने हेतु करते हैं और साथ में उन देवताओं को मुझसे भिन्न मानते हैं। इसलिए यह उनका ये मानना, उनका ये भगवान से देवताओं को भिन्न मानना, ये जो भाव है, भगवान कह रहे हैं ये विधि पूर्वक नहीं है, अविधि पूर्वक है। अर्थात वे मुझसे अलग समझते हैं। जबकि भगवान पहले भी कह चुके हैं कि वास्तविकता ये है कि समस्त देव स्वरूप, यहाँ तक कि संपूर्ण प्रकृति महामाया भी परमपिता परमात्मा ही उनके नियंता हैं। परमात्मा में ही संपूर्ण जगत है और संपूर्ण जगत परमात्मा में है और परमात्मा जगत में है, अर्थात ओतप्रोत हैं। तो परमात्मा सर्वव्यापी हैं। लेकिन जब हम देवताओं को उनसे अलग मान के करते हैं और सकाम भाव से मानते हैं, तो उसको अविधि पूर्वक इसीलिए कहा गया कि निश्चित रूप से उसका फल तो मिलता है, लेकिन वो फल कैसा मिलता है? क्षणिक मिलता है। कैसा क्षणिक? कि उसके कर्म के अनुसार उन्हें वैसा स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, क्यों ना उन्हें ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति हो जाए, जैसे कि भगवान पहले भी कह चुके हैं। लेकिन जैसे ही उन पुण्य कर्मों का प्रभाव क्षीण होता है, उनका भोग वो भोग लेते हैं, तो उन्हें वो पुनः आना पड़ता है। अर्थात जिस विधि वही है जो परमात्मा की प्राप्ति करा दे, जो मुक्त कर दे, जो मुक्ति प्राप्त करा दे, जो कर्म के बंधनों से हमें मुक्त कर दे, वही मुक्ति है। अर्थात वही परम गति है, वही परमात्मा की प्राप्ति है। तो क्योंकि हम सकाम भाव रखते हैं और देव पूजन में देवताओं को परमात्मा से भिन्न मान के जब करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि वह अगर वो श्रद्धा पूर्वक मेरा ही भाव करके अमुक देवता की पूजा करें, तो वास्तव में मुझे ही पूजते हैं। परंतु वो ऐसा नहीं करते। उनका सकाम भाव होने से वो कहते हैं, वो जो हे अर्जुन, वे मुझे पूजने की अपेक्षा ये जो मेरा पूजन है वो अविधि पूर्वक हो जाता है। फिर ये विधि अनुसार नहीं होता, मेरी प्राप्ति नहीं होती, अपितु उस कर्म विशेष के प्रतिफल की प्राप्ति हो जाती है, जिसके लिए वो भक्त प्रयास करता है। अब आगे भगवान कहते हैं
अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानान्ति तत्त्वेनास्त्वचान्ति। भगवान कह रहे हैं क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ और मैं ही सबका स्वामी भी हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते। परमात्मा सर्वव्यापक हैं। परमात्मा संपूर्ण जगत के पालनकर्ता, संरक्षक और स्वयं प्रलयकर्ता भी परमात्मा ही हैं। परमात्मा के संरक्षण से ही महामाया संसार की रचना करती है। परमात्मा के द्वारा ही समस्त देवगणों को अमुक अमुक शक्ति प्रदान करके वे ही व्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही हैं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को इस तत्व से नहीं जानते, इस प्रकार से नहीं जानते। और फिर क्या होता है, इसका फल होता है कि इसी से वे गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वे फिर कर्म के बंधन से बंधे रहते हैं और इस बंधन के अनुरूप उन्हें इस चक्र में रहना पड़ता है, इस चक्र में जन्म मरण के चक्र से आना पड़ता है। इसलिए क्योंकि भगवान ये कह रहे हैं कि जो जिस भाव से जिसको जैसे भजता है उसकी वैसी ही स्थिति हो जाती है। जैसे अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो देवताओं को पूजता है, जो वह देव स्वरूप, क्योंकि जो जिसका भजन करेगा उसके गुण उसमें परिलक्षित होने लगते हैं, उसको वैसा ही स्वरूप प्राप्त होने लगता है। इसलिए जो भगवान को भजते हैं वे भगवान स्वरूप हो जाते हैं और भगवान की सदा सदा के लिए परम धाम की परम गति उनको प्राप्त हो जाती है। अगले श्लोक में यही बात भगवान आगे समझाते हुए कहते हैं, जिसका तात्पर्य यही है कि हमें परमात्मा को ही भजना चाहिए और परमात्मा संपूर्ण आत्माओं के साथ हैं, सदैव हैं, सर्वज्ञ हैं। इसलिए इस भाव को मानते हुए, इस तत्व को अंतःकरण में धारण करते हुए जब हम जीवन यापन करते हैं, जीवन जीते हैं, तो हमारे संपूर्ण कर्म अंतःकरण के परमात्मा के भाव से भावित होने के कारण हमारा तप, हमारी साधना, हमारा भजन बन जाता है। क्योंकि जो परमात्मा के भाव से नहीं भजते, अन्य अन्य जिस भाव से भजते हैं वे उसको प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि मां। भगवान कह रहे हैं यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं का पूजन करता है वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, अर्थात देव स्वरूप हो जाते हैं। जो पितरों को पूजते हैं उन्हें पितरों की प्राप्ति होती है, पितृलोक की प्राप्ति होती है। जो भूतों को पूजने वाले हैं उनको भूतों की प्राप्ति होती है। जो देहधारियों को पूजने वाले हैं उन्हें देह प्राप्त होती है। भूतों से प्राप्त भी प्रत्येक प्राणी है और भूत से प्राप्त पंचतत्व भूत भी है। तो जो जिसको पूजता है उसको उसकी प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जो मेरा पूजन करने वाले हैं, जो भक्त मुझे
पूजते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, जब हम हर एक भाव में, प्रत्येक कर्म में, प्रत्येक जो भी हम कार्य करते हैं, प्रत्येक कर्म में जब परमात्मा के समर्पण और अर्पण का भाव होता है तो वह हमारी परमात्मा की ही पूजा हो जाती है, परमात्मा का ही पूजन वह है। क्योंकि भगवान का पूजन, भगवान कहते हैं कि जिसका भाव, जो अनन्य भाव से, जिसके अंतःकरण में अंतर्चित जिसका पवित्र है, जिसमें मेरे सिवा और कोई बसता ही नहीं, ऐसे भक्त के लिए मेरी प्राप्ति भी कोई मुश्किल नहीं है। भगवान देखिए क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भगत्या प्रच्छति तद अहम भक्त्या उपहत स्नामि प्रियत आत्मनः। प्रियत आत्मनः, जिनका मन, जिनका अंतःकरण पवित्र हो गया है, जिनका अंतःकरण परमपिता परमात्मा के प्रेम से पूरित हो गया है, ऐसे पवित्र और निष्काम भाव वाले, अंतःकरण वाले जो भक्त हैं, ऐसे भक्त यदि मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल जो भी प्रेम से अर्पण करते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं साकार प्रकट होके उनको खाता हूँ। देखिए भगवान कितना सहज और कितना सुंदर अपनी प्राप्ति का साधन, लेकिन किन भक्तों को, जो उन्हें निरंतर अनन्य प्रेम और श्रद्धा से भजता है, उनके द्वारा वो कुछ भी प्रेम से जब अर्पण करते हैं तो भगवान ने इन वस्तुओं का नाम लेके यह बताने की कोशिश की है कि वो अमुक वस्तु कितनी मूल्यवान है या अमूल्य है, स्वादिष्ट है या अस्वादिष्ट है, उस वस्तु के होने को भगवान नहीं देख रहे, परंतु उस वस्तु के अर्पण के पीछे जो प्रेम भाव भक्त का है, भगवान के उस भाव पर भगवान का ध्यान केंद्रित है। भगवान कह रहे हैं, ऐसे प्रेमी अन्य भक्त के द्वारा अर्पण किया हुआ, चाहे वो पत्र हो, पुष्प हो, जल हो, उसे मैं साकार होकर, प्रकट होकर पान करता हूँ, खाता हूँ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में हैं। विदुर जी का है महाभारत में, सुदामा जी का है और द्रौपदी का है, ये महाभारत में है। रंती देव जी भक्त हुए हैं, उनका भी ऐसा उदाहरण है कि किस प्रकार से भगवान ने इनके यहाँ जाके जो प्राप्त हुआ, बस प्रेम से पूरित जो कुछ भी हुआ। शबरी, भगवान ने झूठे बेर भी खाए, तो भगवान कहते हैं कि अमुक वस्तु का मूल्य नहीं, अमुक वस्तु के पीछे जो उसका प्रेम और समर्पण का जो भाव है, भगवान बस उस पर रीझ जाते हैं। उसे कह रहे हैं कि मैं साकार प्रकट होकर, अपने सगुण साकार का भगवान यहाँ भक्त के सामने और भक्ति भाव का यहाँ वर्णन इस 9वें अध्याय में अभी चल रहा है निरंतर। साथ ही साथ भगवान ये भी बताते जाते हैं कि हमें कैसी सावधानी अपने अंतःकरण के भाव में रखनी चाहिए। उदाहरण दे दे के भगवान बड़े सुंदर तरीके से अपने भक्तों के, मनुष्य आत्माओं के उद्धार के लिए भगवान अर्जुन को संबोधित करके कह रहे हैं। अब अर्जुन को सावधान होके कह रहे हैं कि कैसी सावधानी इस निरंतरता में बरते, किस प्रकार से निरंतर भजन होना संभव है, क्योंकि जीव का उपार्जन के लिए भी कर्म करना है और समस्त जो हम चाहे पूजन करने का कार्य करें, जीव का उपार्जन का कार्य करें या शरीर से संबंधित अन्य कार्य करें,
किस प्रकार से परमात्मा में यह निरंतरता बनी रहती है। भगवान स्वयं ही अर्जुन को संबोधित करते हुए 27वें श्लोक में कहते हैं, यत् करोसि यदस्नासि यज्जहोसि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कृष्य मद अर्पण। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, तू जो अश्नसी जो खाता है, युज्जहोसी जो हवन करता है, यत् ददासी जो दान करता है, और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। अर्थात जो कुछ शरीर को चलाने के लिए, जो कुछ भी जीव का उपार्जन के लिए कर्म करना होता है, इस शरीर साधन को बनाए रखने के लिए, उसमें भगवान अश्नाशी अर्थात जो कुछ भी खाता, कहने का मतलब ये सब जो भी कर्म से संबंधित कर्म है वो सब मुझे अर्पण कर। जो भी आप पूजन स्वरूप यत्न करते हो वो सारे कर्म और सारे क्रियाकलाप, चाहे वे स्वाभाविक कर्म हो, शास्त्रीय कर्म हो, चाहे जीव का उपार्जन से संबंधित कर्म हो, भगवान ने उन सब कर्मों को प्रेम से अपने को परमात्मा को अर्पण करने की हिदायत अर्जुन को देते हैं कि अर्जुन तू इन सब को अर्पण कर, क्योंकि अर्पण करने से ये निरंतरता बनी रहेगी। और क्या होगा? इससे होगा क्या? इससे जो होगा अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि इससे क्या फल मिलेगा। शुभाशुभ फलरेवं मोक्षस्य करम बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान में अर्पण होते हैं, जो मुझे अपने मन चित्त बुद्धि इंद्रियों सहित और इनसे होने वाले संपूर्ण क्रियाकलापों को मुझ में अर्पण करता है, जिसके इस प्रकार से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण होते हैं, भगवान कहते हैं वो सन्यासी समझिए, वो सन्यासी योगी है। जैसे सन्यास योग का जिक्र भगवान ने दूसरे अध्याय में किया, सांख्य योग और ज्ञान योग के लिए जो सन्यास योग कहा, यहाँ संयोग योग से मतलब है, जैसा कि भगवान ने पिछले श्लोक में कहा है कि जो सब कुछ अर्पण करता है, ऐसा त्यागी पुरुष के लिए भगवान कह रहे हैं ऐसे सन्यास योग युक्त, अर्थात भगवान उसको सन्यास योगी कह रहे हैं कि ऐसे सन्यास योग युक्त जिसका ऐसा चित्त है कि जिस चित्त में भगवान के सिवा उसने जो कुछ भी है सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दिया है, ऐसे शुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से वो मुक्त हो जाता है। यानी उसे कर्म शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म नहीं बांधते। क्योंकि भाई बहन देखिए, बंधन तो चाहे हमें सोने की चैन से बांधा जाए, सोने की जंजीर से बंधे, चाहे लोहे की जंजीर से बंधे, अगर हम बंधना नहीं चाहते और हमें अमुक किसी भी श्रृंखला से अगर बांध दिया जाए तो हम बंधन में रहेंगे। बंधन मुक्त कैसे हुए? हम मुक्ति को कैसे प्राप्त हुए? हम तो बंधन में बंध गए। तो चाहे शुभ कर्म में जब हमारा सकाम भाव रहता है तो हम पुण्य कर्मों के बंधन से बंध जाते हैं और उसके अनुरूप हमें स्वर्ग इत्यादि सुंदर लोकों की प्राप्ति हो जाती है, और उसके क्षीण होने पर फिर पुनः जिस चक्र से छूटने का प्रयास मनुष्य योनि में अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जो प्रयासरत है, जिस परमपिता परमात्मा के प्रेम करता है और उनके प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो अंत में पिपासा है उसको बुझाने के लिए परमात्मा के प्रेम की जो अंदर
प्यास जगी हुई है उसकी पूर्ति के लिए जो प्रयास करता है वो तो प्रयास होता ही नहीं, वो सकाम भाव हमें बांध देता है। और वो बंधना यही है कि उनके बस होके हमें अमुक फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। शुभ कर्म है तो सुंदर स्वर्ग इत्यादि संसाधन संपन्न लोकों की प्राप्ति होती है, और अशुभ कर्म है तो हमें, जिन्हें हम एक शब्द में कहें नरक इत्यादि साधनहीनता दुख स्वरूप लोकों की प्राप्ति होती है, अथवा ऐसी इस प्रकार के शरीरों की प्राप्ति होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई अगर तू मुझे जो कुछ भी खाता पीता, जो कुछ भी करता है, उठता बैठता फिरता, सब कुछ जब मुझको समर्पण करता है तो इससे ये फायदा होगा कि शुभ और अशुभ सब कर्मों को से तू मुक्त हो जाएगा। कोई भी कर्म बंधन तुझे बांधने वाला नहीं रह जाएगा, और कर्म बंधन से मुक्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है। कर्म बंधनों से मुक्त होना ही परम गति प्राप्ति है। कर्म बंधनों से मुक्त होना ही परम धाम प्राप्ति है। कर्म बंधनों से मुक्त होना ही परम शांति की प्राप्ति है। कर्म बंधनों से मुक्त होना ही परमात्मा स्वरूप होना है। तो वह आएगा निष्काम भाव से, परमात्मा को प्रेम और श्रद्धा से, अपने को समर्पण भाव से, अपने को समर्पित करते हुए, श्वास श्वास में परमपिता परमात्मा को अर्पण करते हुए जब हम साधना करते हैं, परमात्मा के प्रेम को पाने के लिए जब हमारे अंदर तड़फ होगी, तड़फ उठेगी, तो वो कृपालु दयालु प्रेम का सागर, दया का सागर स्वयं साकार प्रकट होकर अपने गले लगा लेते हैं। ऐसा भक्त कहते हैं, ऐसा अनुभवी भक्तों ने कहा है। और भगवान ने कह ही चुके हैं कि फिर तुम्हें अर्पण करने के बाद सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर जो आवश्यकता है उसकी स्वयं परमात्मा पूर्ति करते हैं, और जिसकी पूर्ति कर रहे हैं उसकी स्वयं रक्षा भी करते हैं। अर्थात मैं कहीं उनको विस्मरण करके अपने पथ से डिग ना जाऊं, इसके भी भगवान कहते हैं कि मैं उसकी रक्षा करता हूं। वो साधन की भी रक्षा करते हैं और साध्य की भी रक्षा करते हैं। धन्य है ऐसे कृपालु दयालु परमात्मा। तो आज के सत्संग में मुख्य भाव यही रहा कि हम प्रेम से परमात्मा को अंतःकरण सहित स्वयं को अर्पण करें, और मन चित्त बुद्धि और इंद्रियों से होने वाले समस्त क्रियाकलाप और अंतःकरण में प्रस्फुटित होने वाले संपूर्ण अच्छे और बुरे भावों को परमात्मा को अर्पण करते चलें।